नमस्कार दोस्तों आज ईपीएस 95 पेंशनर्स की लड़ाई का नया अध्याय जो है शुरू हो गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव साहब ने एनएससी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान कर दिया है 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लाखों पेंशनर्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे। क्योंकि हमारा सब्र जो है अब जवाब दे गया है। चलिए कमांडर अशोक राव साहब की पूरी बात आप लोगों को बताते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस अंदाज में कहा है, आगे क्या कुछ करेंगे। कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पता होगा कि यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने एनएससी के साथ मीटिंग की थी। उन्होंने लिखित में आश्वासन भी दिला दिया था ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए साथ में बढ़ाया जाए। हमने भरोसा किया, इंतजार किया, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा बीत गया। कोई सर्कुलर नहीं, कोई बजट प्रावधान नहीं, वादा तोड़ दिया गया। कमांडर अशोक राव साहब बोले अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। ये लगातार उनके प्रयासों का जो है निष्कर्ष रहा है। दोस्तों ये धोखा नया थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में और 2022 में साफ कहा था हायर पेंशन दो, न्यूनतम पेंशन 7,500 कर दो। ईपीएफओ ने सर्कुलर निकाले लेकिन लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री जी 11 से दोस्तों 11 साल में आप देखोगे 2 बार जो है मीटिंग हुई है उनकी प्रधानमंत्री जी से। हर बार उन्हें आश्वासन मिला है, एक बार भी काम नहीं हुआ है। कमांडर अशोक राव साहब ने 8 सालों से अकेले लड़ाई लड़ी है। प्रोजेक्ट्स, मीटिंग, अब एनएससी जो है वो टीम के साथ जो है बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। क्यों बड़ा आंदोलन करना अब ज़्यादा बेहद ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सरकार का रवैया जब देखोगे तो अलग ही चलता है। जंतर मंतर की फ़ोटो दोस्तों आप लोगों को लेकर के वहाँ पे आना पड़ेगा। 3 और 4 आंदोलन होगा, राष्ट्रीय धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हर राज्य से पेंशनर्स आएंगे। मुख्य बात है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 और डीए की मांग ही रखना, पूर्णतः मेडिकल कवरेज करना, हायर पेंशन का ईपीएफओ पर गुस्सा निकालना, और दोस्तों 78 लाख पेंशनर्स का जो है दर्द अब खत्म हो सकता है। अगर 4 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो सिविल डिविलियंस शुरू हो जाएगी, जैसे गिरफ्तारी। उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो गिरफ्तारी देंगे अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है, जेल भर देंगे, क्योंकि ये हक की लड़ाई है, डर की नहीं। 300 से 1,000 रुपये में जी रहे हैं लोग, हमारे बुजुर्ग। अब देखोगे कि जो भी गिरफ्तारियां होंगी उसके बाद सरकार का रवैया किस तरह से होगा। 300 से 1,000 रुपये में भी हमारे बुजुर्ग आप लोगों को पता है जी रहे हैं, खून उनका उबल रहा है, दवाई राशन नहीं खरीद सकते। ये जीवन नहीं, सजा है उनके लिए। कमांडर अशोक राव साहब जो है इकट्ठा होकर के जो है अपने हक की लड़ाई को लड़ने की बात कह रहे हैं। दोस्तों ये आंदोलन आपका 78 लाख पेंशनर जो है वो लगातार लगे हुए हैं। चैप्टर ज्वाइन करो, ट्रेन बुक करो, दिल्ली पहुंचो, अब आपकी बारी है। इसे कमेंट में ज़रूर करें। मैं जंतर मंतर पर ही हूँ और लगातार अपनी खबरों को जो है बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपकी बारी है, आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना। क्या जंतर मंतर पर आंदोलन होना चाहिए, इसके बारे में बताना। इस वीडियो के हायर पेंशन को लेकर अगर किसी को कोई वो है तो वो बताना। फिलहाल ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर अगर कहीं पे भी कोई चिंताएं हैं तो आप लोगों को बताना। दोस्तों हमारी लड़ाई जो है वो लगातार निष्कर्ष तरीके से चली आ रही है और हम आगे भी इसको लड़ते रहेंगे। मिनिमम पेंशन को लेकर के हम बैठ नहीं सकते, लगातार अपने संघर्षों को अंजाम देंगे। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी लगातार जो है सभी हमारे जितने भी नेता हैं, कमांडर अशोक राव साहब, वीरेंद्र सिंह राजावत, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयासों को अभी तक सामने नहीं आया है जब तक ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी हो ना जाए।